Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fayaz and today we are going to solve exercise 12.2 question number 7. अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक मेरे पहले वाली वीडियो में मौजूद है। अगर आप वो क्वेश्चन देखना चाहें तो उनको दोबारा देख सकते हैं, वो पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 है द अर्थमेटिक मीन ऑफ 45 नंबर इज़ 80। देखो, अर्थमेटिक मीन ऑफ 45 नंबर इज़ 80, मतलब अर्थमेटिक मीन 80 है। ठीक है बच्चों, इसकी वैल्यू ये है 80। द अर्थमेटिक मीन ऑफ 45 नंबर्स, ये जो है वो नंबर्स की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू गिवन है? मतलब नंबर्स की वैल्यू गिवन है। नंबर्स हो गए 45, अर्थमेटिक मीन की वैल्यू 80 है। फाइंड देयर सम, हमने सम फाइंड करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आपने ध्यान से और अच्छी तरह समझेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इंपॉर्टेंट पहले निशान लगा लें, मैंने आपको बताया कि इस पर आप स्टार लगा लें। देखिए, द अर्थमेटिक मीन ऑफ 45 नंबर इज 80। ठीक है, सॉल्यूशन हम लिखेंगे अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन की वैल्यू गिवन है 80। अर्थमेटिक मीन की वैल्यू कितनी गिवन है? 80 है। ठीक है, ये हो गया अर्थमेटिक मीन और ये हो गया 80। तो अर्थमेटिक मीन की वैल्यू होगी 80। 45 नंबर्स, ठीक है, तो नंबर्स कितने हो गए हमारे पास? 45। नंबर्स कितने हो गए? n की वैल्यू, नंबर n इज इक्वल टू 45। फाइंड सम, हमने सम फाइंड करना है, मतलब सिग्मा x फाइंड करना है, हमने सिग्मा x फाइंड करना है हमने। ठीक है, तो फार्मूला लिखेंगे अर्थमेटिक मीन ARI होता है। ठीक है, स्पेलिंग अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू समीशन x ओवर n, समीशन x ओवर n। अब अर्थमेटिक मीन की वैल्यू बच्चों गिवन है हमें 80। समीशन x की वैल्यू कितनी है ये हमने फाइंड करनी है, और n कितना है यहाँ पे? 45। ठीक है, अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 80 मल्टीप्लाई 45 इज इक्वल टू समीशन x। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, समीशन x इज इक्वल टू 80 और 45 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 80 और 45 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है बच्चों, तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। 3600 कितना आया? 3600। ठीक है, तो हम लिखेंगे सम इज इक्वल टू 3600। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, 5 नंबर्स आर 1 4 0 7 9। फाइंड देयर मीन, मीडियन और मोड। बच्चों ये हमें एक डाटा गिवन है 1 4 0 7 और 9। हमने मीन निकालना है, हमने मीडियन निकालना है और हमने मोड निकालना है। इस क्वेश्चन में 3 चीज़ों हमने फाइंड करनी है बच्चों। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है और हमने मोड भी हमने इसमें फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने मीन फाइंड करते हैं। ठीक है, हमने मीन फाइंड करना है सबसे पहले, तो हम लिखेंगे मीन x बार होता है। मीन इज इक्वल टू समीशन x ओवर n, समीशन x ओवर n हो जाएगा। तो मीन इज इक्वल टू समीशन x का मतलब इन सारी वैल्यूज को प्लस करेंगे, 1 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 7 प्लस 9 और डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यूज है बच्चों? सारी 1 2 3 4 और 5 वैल्यूज है। ये 5 वैल्यूज है, इन सारों को प्लस कर लेते हैं। 9 और 7 16 और 4 20 और 1 21, 21 ओवर 5। 21 को हमने 5 से डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे 21 को देखो, 5 4 20, 1 आ गया, पॉइंट आगे 0 लगा देंगे, 5 2 10। तो हमारे पास बच्चों मीन आ गया 4.2। मीन आ गया 4.2। अभी हमने फाइंड करना है मीडियन। ठीक है, मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन के लिए मैंने आपको बताया था क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अरेंज द डाटा। ठीक है बच्चों, वी अरेंज द
हमने पहले डाटा को अरेंज करना है, ठीक है। डाटा को अरेंज करते हैं। देखो 14079 पहले आ जाएगा 0, फिर 1, फिर 4, फिर 7 और फिर 9 आ गया, ठीक है। कितनी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। तो ऑड ऑब्जर्वेशन है। अगर ऑड ऑब्जर्वेशन होंगे तो हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मीडियन। मीडियन को बच्चों ऐसे करते हैं, एक्स लगा के इसके ऊपर ये ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। मीन के ऊपर बार सीधी लगाते हैं। मीडियन होगा फार्मूला n+1/2th वैल्यू, n+1/2th ऑब्जर्वेशन, ठीक है, जो ऑड हो। n से मुराद कितनी वैल्यूज है यहाँ पे बच्चों, 5 वैल्यूज है। 5 + 1/2th ऑब्जर्वेशन, 5 + 1 कितना हो गया, 6/2th ऑब्जर्वेशन, और ये हो गया 2/2 थर्ड ऑब्जर्वेशन। कौन सी होगी, थर्ड ऑब्जर्वेशन। अब थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सी है बच्चों, थर्ड नंबर पे जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास मीडियन हो जाएगा। देखो 1 2 3, ये थर्ड नंबर पे ये आ रही है, ठीक है। तो हमारा मीडियन हो जाएगा, मीडियन क्या आ जाएगा हमारे पास इसमें, मीडियन ऐसे लिखेंगे, मीडियन इज इक्वल टू 4 आ गया। मीडियन क्या आ जाएगा हमारे पास इसमें, 4 आ जाएगा। और अब हमने देखना है इसमें मोड क्या है बच्चों, इसमें मोड क्या है। मोड वो वैल्यू होती है जो ज़्यादा मरतबा आ रही होती है ना, इसमें कोई वैल्यू भी रिपीट नहीं हो रही ना, कोई वैल्यू भी रिपीट नहीं हो रही। तो यहाँ हम लिखेंगे मोड, यहाँ ही लिख लेते हैं मैं, यहाँ लिखेंगे मोड इज इक्वल टू, मोड क्या आएगा इसमें, हम लिखेंगे नो मोड। इसका मोड क्या आया, नो मोड। क्यों मोड नहीं आया, क्योंकि इसमें कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। अगर कोई वैल्यू रिपीट हो रही है तो वो मोड होता है, तो इसमें कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, तो इसलिए मोड क्या हो जाएगा, नो मोड होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स, अ सेट ऑफ डाटा कंटेन्स द वैल्यूज 148, 145, 160, 157, 156 एंड 160 है। शो दैट, हमने करना है कि मोड की वैल्यू ग्रेटर है मीडियन से और मीडियन की वैल्यू है ग्रेटर मीन से। हमने तीनों वैल्यूज हमने फाइंड करनी है और हमने ये देखना है कि मोड की वैल्यू ग्रेटर मीडियन से और मीडियन की वैल्यू ग्रेटर है मीन से, ठीक है। ये हमने प्रूव करना है हमने। तो मीन, मीडियन और मोड हम फाइंड करेंगे और फिर हम ये देखना है कि ये कंडीशन फुलफिल करती है या नहीं। बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार लगा लें, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पहले हमने मोड निकालना है, मीडियन और फिर मीन निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम मोड निकालते हैं। मोड क्या होता है, मोड होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास मोड क्या आएगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब वैल्यू कौन सी रिपीट हो रही है, इसमें देखो 148, 145, 160, 157, 156, 160, 162 टाइम आया हुआ है। तो मोड क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, 160, इसमें मोड आ गया। ये हमारे पास मोड आ गया, ये हमने मोड हमने फाइंड कर लिया, ये हमने मोड फाइंड कर लिया। अभी हमने फाइंड करना है मीडियन, हमने फाइंड करना है। अभी हम फाइंड करेंगे मीडियन, ठीक है। मीडियन के लिए पहले क्या करना है हमने, फर्स्ट ऑफ ऑल वी अरेंज द डाटा, ठीक है बच्चों, अरेंज द डाटा। पहले हम डाटा को अरेंज करेंगे, इस डाटा को पहले हमने अरेंज करना है और उसके बाद फिर हमने मीडियन हमने फाइंड करना है। सबसे पहले इसमें देखो कौन सी वैल्यू आएगी, 145, फिर 145 के बाद क्या आएगी, 145 के बाद आएगी बच्चों 148, 145, 148, फिर 156, 157, 160 और फिर 160, 1 2 3 4 5 और 6 वैल्यूज़ आ गई बच्चों। ये हमारे पास आ गई 6 वैल्यूज़ आ गई। यहाँ बच्चों लिखेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन,
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है, इवन है, 6 है ना, और ये इवन है, तो हमारे पास मीडियन का फार्मूला होगा, मीडियन निकालेंगे 1/2 n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n+2/2th ऑब्जर्वेशन। n/2, n से बराबर बच्चों 6 है, 6/2th ऑब्जर्वेशन प्लस 6+2/2th ऑब्जर्वेशन। इनको कटिंग कर लो, 2 1 2 3 ये हो जाएगा। थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस 8/2th ऑब्जर्वेशन थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस ये कटिंग करेंगे तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन, ये 1/2। थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सी है बच्चों, जो अरेंज डाटा में 1 2 3 156 हो गया, और फोर्थ ऑब्जर्वेशन 157 हो गया। हमने इन दोनों को ऐड कर देना, 156 तो 157 को ऐड कर देंगे। देखो 6 और 7 13, 3 1 कैरी, 5 और 5 10 और 1 11, 1 कैरी, 1 2 और 3 313। अब 313 को हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 2, 2 5 10, 2 6 12 और कैरी लगा पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे, 2 5 10, 156.5 आ गया बच्चों। ये हमारे पास आ गया मीडियन आ गया, ये हमारे पास आ गया मीडियन आ गया। अभी बच्चों हमने मोड फाइंड करना है, सॉरी मीन फाइंड करना है। अब हम फाइंड करेंगे मीन फाइंड करेंगे। मीन का फार्मूला होता है समीशन एक्स ओवर एन। समीशन एक्स से हमारी सारी वैल्यूज को प्लस करेंगे हम, ठीक है। 148 प्लस 145, इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम अरेंज कर देंगे, प्लस 160 प्लस 157 प्लस 156 प्लस 160, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज है बच्चों, 6 से डिवाइड कर देंगे, इन सारों को प्लस करेंगे तो 926 आ गया, डिवाइडेड बाय 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बच्चों आंसर आ जाएगा, ठीक है, 154.3 154.3, ठीक है। हमने प्रूव क्या करना था, हमने शो करना था, देखो उन्होंने कहा था शो दैट कि मोड ग्रेटर है मीडियन से, ग्रेटर है मीन से। अब यहाँ वैल्यू डाल के देखते हैं कि हमारे पास यही आंसर आए हैं। अब मोड का आंसर बच्चों हमारे पास क्या आया था, मोड का आंसर आया था 160। मोड का आंसर आप यहाँ पे डालते हैं 160, फिर मीडियन का आंसर, मीडियन का आया 156.5 और मीन का आंसर कितना आया, ये वाला 154.3। देखो ये प्रूव हो गया, ये इसका आंसर 160 ग्रेटर है इससे और ये इससे ग्रेटर था। ये हमने प्रूव करना था और ये प्रूव्ड हो गया बच्चों। ये हमारे पास जो क्वेश्चन था ये प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स, द मंथली अटेंडेंस ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ देयर लंच इन द हॉस्टल इज रिकॉर्डेड। ये ठीक है, मंथली अटेंडेंस 10 स्टूडेंट की रिकॉर्ड की गई लंच की, 21 15 16 18 14 ये सारी, ठीक है। फाइंड मीडियन हमने फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है, ये दो चीज़ें पहले फाइंड करनी है ऑफ अटेंडेंस। आल्सो फाइंड मीन भी फाइंड करना है और d इज इक्वल टू a माइनस 20, मतलब इसका मतलब शॉर्ट फार्मूले से हमने मीन भी फाइंड करना है। सबसे पहले हमने मीडियन और मोड निकालते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है। सबसे पहले हमने मीडियन और मोड हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमने करते हैं मीडियन। मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी अरेंज द डाटा।
ठीक है बच्चों, पहले हम डाटा को अरेंज करते हैं। अब डाटा को अरेंज करेंगे, देखो सबसे स्मॉलर वैल्यू क्या आती है इसमें 11, फिर 12, 13, 14, 15, देखो 15 बच्चों 2 टाइम है तो हमने भी 2 टाइम लिखना है, फिर 16, 17, 18, ठीक है 18, और इसके बाद आ गए 21 आ गया। वैल्यूज काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरी वैल्यू है। ठीक है, अब यहां पे देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है ना, इवन है। ठीक है, इवन ऑब्जर्वेशन है, तो हमारा मीडियन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/2, हम लिखेंगे n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n+2/2th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यहां साइड पे लिख लेते हैं ऑब्जर्वेशन 1/2, n से मुराद कितनी है बच्चों 10 है, 10/2th ऑब्जर्वेशन प्लस 10+2/2th ऑब्जर्वेशन, ये 10/2 2 1 2 5 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 10+2 12 होगा, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो +6 ऑब्जर्वेशन हो गया। ठीक है, 5th + 6 ऑब्जर्वेशन। अब बच्चों 5th नंबर पे और 6th नंबर पे कौन सी ऑब्जर्वेशन आ रही है, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 5th पे ये आ रही है और 6th पे ये आ रही है, इन दोनों को हमने ऐड कर लेना है, ये हो जाएगा 15 + 15 1/2 30, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 2 15 तो हमारे पास बच्चों मीडियन आ जाएगा 15, हमारे पास मीडियन क्या आ गया, ये हमारे पास मीडियन आ गया 15 आ गया। अभी हमने फाइंड करना है मोड। ठीक है, अभी हम फाइंड करेंगे मोड, ये मीडियन फाइंड कर लिया था। मोड वो होता है जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है, सबसे ज़्यादा मतलब जो वैल्यू रिपीट हो रही है वो होता है मोड। अब देखो कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है, 15 2 टाइम आ रहा है, तो मोड क्या हो जाएगा हमारे पास बच्चों 15। जो वैल्यू सबसे ज़्यादा मतलब आ रही होती है वो हमारे पास होती है मोड होती है, वो हमारे पास मोड होती है। तो यहाँ पे मोड क्या हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 15। अभी हमने फाइंड करना है मीन, अभी हमने फाइंड करना है मीन। ठीक है, मीन फाइंड करना है, हमें वैल्यूज गिवन है d = a-20। ठीक है, शॉर्ट फार्मूले से। अब हमने इसको यहाँ इस फार्मूले से हम मीन यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे बच्चों ये हमने मीन फाइंड करते हैं शॉर्ट फार्मूले से। जो बच्चों हमें वैल्यूज़ गिवन है वो x के इक्वल होती है, ये हम लिखेंगे x की वैल्यू हमें गिवन है, जो गिवन है वैल्यूज़ वो x है। देखो 21 15 16 हम इन वैल्यूज़ को लिखेंगे 21 15 16 18 14 17 15 12 13 और 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज हैं बच्चों। अब हमने डी फाइंड करना है, ये खुद कंडीशन गिवन है x a-20 a-20। ठीक है, डी है a-20। अब बच्चों हर वैल्यू से 20 हमने सब्ट्रैक्ट करना है, ये हो जाएगा 21 - 21 आ गया, 15 - 20 15 - 20 ये आ जाएगा -6 आ गया, 16 - 20 -4 आ जाएगा, 18 - 20 -2 आ गया, 14 - 20 -6 आ गया, 17 - 20 -3 आ जाएगा, 15 - 20 -5, 12 - 20 -8, 13 - 20 -7 और फिर 11 - 20 -9 आ गया, -9 आ गया। इन सारों को हम सॉल्व करके देखते हैं बच्चों, ये सारी नेगेटिव वाली वैल्यू हैं। देखो 9 और 7
16 और फिर 8 24 और 29 32 38 40 44 50, ये बच्चों -5 है ना। इन सारों को सॉल्व करेंगे तो -49 हो गया और ये इसको करेंगे 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो -48 आ गया, -48 आ गया हमारे पास, ठीक है, -48 आ गया। अब यहाँ मीन का फार्मूला लगाएंगे, मीन इज इक्वल टू A प्लस समेशन D ओवर N। ए से मुराद बच्चों ये वैल्यू चूज़ की है 20, समेशन D से मुराद -48 और N से मुराद कितनी वैल्यूज़ हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यू है, ठीक है, 10 है। ये हो जाएगा 20 प्लस माइनस 10 से डिवाइड करेंगे 4.8, 20 में से 4.8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15.2 आ जाएगा। ये इस पार्ट का बच्चों मीन आ गया, इस पार्ट का हमारे पास मीन आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट, ऑन अ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे 50 स्टूडेंट्स ब्रॉड पॉकेट मनी एज अंडर। 50 स्टूडेंट पॉकेट मनी लेके आए, ठीक है, ₹5 से 10 रुपये जो है वो 12 बच्चे लेके आए, 10 से 15 रुपीज़ जो है 9 आए लेके आए, 15 से 20 18 लेके आए, 20 से 25 रुपीज़ 7 स्टूडेंट लेके आए, 25 से 30 जो रुपीज़ थे वो 4 स्टूडेंट्स लेके आए बच्चों। इसमें हमने फाइंड करना है मीडियन फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है, मीडियन मोड फाइंड करना है, ठीक है, एक, और दूसरा फाइंड अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है गिवन अबव यूजिंग कोडिंग मेथड। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है। इंशाल्लाह इसके 100% पेपर में आने के चांसेस हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम मीडियन फाइंड करते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम मीडियन फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं बच्चों, मीडियन फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है, मीडियन हम फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है, बारी बारी हम वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो मीडियन फाइंड करने के लिए हम टेबल बना लेते हैं इस तरह, ये बच्चों ये हम टेबल बना लेते हैं, ये हमें वैल्यूज गिवन है ना, ठीक है, हम इसको टेबल बना लेते हैं। ये हमें रुपीज़ गिवन है, एक हमें रुपीज़ गिवन है और एक फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी F गिवन है। रुपीज़ है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और फ्रीक्वेंसी गिवन है बच्चों 12, 9, 18, 7 एंड 4, ये हमें गिवन है, ठीक है। हम सबसे पहले फाइंड करने जा रहे हैं मीडियन, ये ग्रुप डाटा है ना, हम यहाँ लिखेंगे मीडियन इज इक्वल टू L प्लस H ओवर F N/2 माइनस C, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास मीडियन का फार्मूला हो गया। C फॉर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। सबसे पहले हम यहाँ पे C फाइंड करेंगे बच्चों, हमने कैसे फाइंड करना है, C कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट वाली वैल्यू ऐसे लिख देते हैं 12, अब इसमें ये ऐड कर देते हैं 9 प्लस 12, ठीक है, इन दोनों में ऐड कर लेंगे, 9 और 12 ऐड कर देंगे, कितना आया 21, फिर 18 में 21 ऐड कर देंगे, 8 और 9, ये आएगा 39 आ गया। अब 39, 7 प्लस 39 ऐड करेंगे, 46 आ गया, और ये 4 प्लस 46 ये हमारे पास 50 हो गया, ठीक है, और ये भी हमारे पास 50, ये दोनों टैली होने चाहिए बच्चों, ठीक हो गया। अब हमने पहले मीडियन क्लास निकाल लेंगे। सबसे पहले हमने क्या निकालनी है, यहाँ साइड पे निकाल देते हैं मीडियन क्लास, कि मीडियन कहाँ पे आएगा, मीडियन क्लास निकालते हैं n/2 से, n/2, n से मुराद बच्चों यहाँ पे f है, ठीक है, n से मुराद क्या, यहाँ पे f है, 50/2 तो आया 25। अब देखेंगे 25 किस में आ रहा है, 25 हमारे पास वैल्यू किस में आ रही है, देखो C में देखेंगे, ये 12 तक वैल्यू आ रही है, यहाँ 21 तक, 25 इसमें आ रहा, तो ये जो हमारी बच्चों क्लास होगी ना, ये हमारे पास होगी मीडियन क्लास। इसको हम क्या बोलेंगे, मीडियन क्लास बोलेंगे। इसके सामने लिखेंगे मीडियन क्लास।
अब फार्मूले पे चलते हैं बच्चों। एल होता है लोअर क्लास बाउंड्रीज, ठीक है। इस क्लास में लोअर क्लास बाउंड्रीज निकालेंगे। अगर बच्चों ये वाली वैल्यूज़ दोनों सेम हो ना, ये वाली वैल्यूज़, तो हम क्लास बाउंड्रीज फाइंड नहीं करते, ठीक है। अब देखो इनकी वैल्यूज सेम है ना, इसलिए इसकी क्लास बाउंड्रीज फाइंड नहीं करेंगे, यही लोअर क्लास बाउंड्री कंसिडर की जाएगी, ठीक है। अगर ये 15 होता है, यहाँ 16 होता है, फिर हम क्लास बाउंड्रीज फाइंड करते हैं। ये दोनों वैल्यू सेम है, इसलिए क्लास बाउंड्रीज हम फाइंड नहीं करेंगे, तो इसकी लोअर क्लास बाउंड्री यही कंसिडर करेंगे। 15 आ गया। एच कितना है? एच बच्चों इन दोनों में डिफरेंस होता है, इन दोनों कोई सी दो वैल्यूज में डिफरेंस होता है, वो एच होता है, ठीक है। ये एच है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, इन दोनों को कर लो, इन दोनों को कर लो, ठीक है, जो मर्जी। 10 - 5 5 हो गया, 15 - 10 5 हो गया, ये हो गया 5। एफ कितना है? इस लाइन के अंदर जो आ रहा है वो एफ है, कितना आ रहा है? 18। n/2 अभी हमने फाइंड किया था 25, और सी की वैल्यू बच्चों इससे ऊपर वाली लेनी है 21। सी की वैल्यू हमने इससे ऊपर वाली वैल्यू हमने लेनी है, वो है 21, ठीक है। अब हमने कर रहे हैं इस तरह 15 + 5/18 ऐसे लिख देंगे। 25 में से 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 4, ये हो जाएगा 15 + 5 4 20/18, ठीक है। 20/18, 20 और 18 को हमने सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। 15 प्लस, ठीक है, 20/18, 20 को जब हम 18 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1.11 आ गया, 1.11 आ गया। इन दोनों को ऐड करेंगे 15 और 1, 16.11। ये बच्चों हमारे पास 16.11 हमारे पास इसका मीडियन आ गया बच्चों, हमारे पास इसका मीडियन आ गया। अभी स्टूडेंट इसी का मीडियन हमने फाइंड किया, अभी हम इसी का मोड फाइंड करेंगे, ठीक है। दोबारा फिर इस डाटा को लिखेंगे और अभी हम इसका मोड फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है। अभी हम क्या फाइंड करेंगे? मोड फाइंड करेंगे, ठीक है। यही डाटा लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे रुपीस और यहां पे फ्रीक्वेंसी। रुपीस है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, ये हमारे पास रुपीस हो गए। फ्रीक्वेंसी गिवन है 12, 9, 18, 7 और 4, 7 और 4, ये हमारे पास आ गई फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास आ गई, इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। अभी हमने फाइंड करना है मोड। मोड का फार्मूला लिख लेते हैं। मोड का फार्मूला होता है L + FM - F1 × H, और डिवाइडेड इसके नीचे करना है बच्चों, इसको अलग रखना है। FM - F1 + FM - F2, ठीक है। ये बच्चों हमारे पास फार्मूला हो गया, ये हमारे पास मोड का फार्मूला हो गया। अभी हमने इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है, इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है और हमने फिर मोड फाइंड करना है। अब देखो इसमें मोड क्लास कौन सी होगी? सबसे पहले बच्चों हमने मोड क्लास देखनी है। जहाँ पे फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होती है ना, वो हमारे पास मोड क्लास होगी। ये हमारे पास होगी बच्चों मोड क्लास हो जाएगी। ये हमारे पास कौन सी होगी? मोड क्लास। क्यों लिखा है इसको मोड क्लास? क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है, इसलिए इसको मोड क्लास कहेंगे। इसको हम कहेंगे FM, इससे ऊपर वाले को F1 और इससे नीचे वाले को F2 कहेंगे बच्चों। अब इसमें लोअर क्लास बाउंड्रीज, इसमें बच्चों क्लास बाउंड्रीज नहीं फाइंड करते क्योंकि ये दोनों वैल्यूज सेम है ना, ये दोनों वैल्यू सेम है, तो इसलिए लोअर क्लास बाउंड्रीज की यही रहेगी 15। FM कितना आ गया? 18 - F1 इससे ऊपर वाली वैल्यू 9। H कितना है? इन दोनों को माइनस कर लो, 15 - 10 5, और लाइन इसके नीचे लगानी है आपने। FM की वैल्यू वही 18, F1 की वैल्यू 9 प्लस FM की वैल्यू 18 और F2 की वैल्यू 7। ये हो जाएगा बच्चों 15 प्लस 18 में से 9 गए 9 × 5 डिवाइडेड बाय 18 में से 9 गए 9 प्लस, और 18 में से 7 गए 11। 15 + 9 5 = 45 डिवाइडेड बाय 20, 45 डिवाइडेड बाय 20। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर लेंगे, 45 को और 20 को हमने डिवाइड कर देना है। 45 को 20 से डिवाइड कर, 22 = 40,
5 आ गया, पॉइंट लगा के 0, 22 ज़ार 40 और 25 ज़ार 100, 2.25 ये हो जाएगा 15 प्लस 2.25। हम इन दोनों को बच्चों ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा फाइनल 17.25। 17.25 हमारे पास इसका मोड आ गया, इस पार्ट का मोड आ गया 17.25 आ गया बच्चों। अच्छा बच्चों, अभी हमने इसी फार्मूले के इसी क्वेश्चन में हमने मीन फाइंड करना है कोडिंग फार्मूला से बच्चों। ठीक है, कोडिंग फार्मूला से हमने मीन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम डाटा को लिख लेते हैं जो हमें गिवन था। ये हमें क्लासेस और फ्रीक्वेंसीज गिवन थी ना, फिर हम आगे चलते हैं बच्चों। ठीक है, हमें गिवन थे रुपीज़ और फ्रीक्वेंसी। रुपीज़ है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30। फिर है 12, 9, 18, 7 और 4। ठीक है बच्चों, हम इनको पहले प्लस कर लेते हैं। 21, 39, 46 और 50, ये हो गया हमारे पास 50 हो गया ना। ठीक है, सबसे पहले हम कोडिंग फार्मूला का मीन का कोडिंग फार्मूला लिखते हैं, तो फिर हमारे लिए इजी हो जाएगा। मीन इज इक्वल टू, ठीक है, मीन का हमने फार्मूला लिखना है, कोडिंग फार्मूला हम लिखेंगे तो फिर हमारे लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अच्छा बच्चों, ये फार्मूला हो जाएगा ए प्लस समीशन एफ यू ओवर समीशन एफ। ठीक है, ये हमारे पास कोडिंग फार्मूला हो जाएगा मीन का। ठीक है, सबसे पहले हमने बच्चों x निकालना है। सबसे पहले हमने बच्चों इसमें x हमने फाइंड करना है कि x क्या है हमारे पास। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमने x फाइंड करना है। x हमने कैसे फाइंड करना है, इन दोनों को वैल्यूज को प्लस करके 2 से हमने डिवाइड करते जाना है। देखो 5 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, 5 प्लस 10 15, 15 बाई 2 ये हो जाएगा 7.5। कितना हो गया, 7.5 हो जाएगा। फिर हमारे पास आएगा 10 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2, 25, 25 बाई 2 ये हमारे पास हो जाएगा 12.5। ये हमारे पास हो जाएगा 12.5, मिड पॉइंट निकाल रहे हैं ना। फिर 15 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, 35.5, 35.5 डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाएगा 17.5। फिर हम करेंगे 20 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2, 45 बाई 2 22.5। फिर 25 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2, 55 बाई 2 तो ये हो जाएगा 27.5। 27.5 ये हमारे पास बच्चों आ गया, x आ गया। अभी हमने निकालना है u निकालना है। ठीक है, हमने अभी u फाइंड करना है। u कैसे निकालेंगे, x माइनस ए ओवर एच। हम u कैसे फाइंड करेंगे, x माइनस ए ओवर एच। x हमने इसमें से एक वैल्यू चूज़ कर लेते हैं हम, वो हमारे पास a हो जाएगी। फर्ज करो हम इसको चूज़ करते हैं, ये हमारे पास a की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास ये हो जाएगी a। x कितना है, हर एक वैल्यू में से ये माइनस करेंगे, लिखेंगे 7.5 माइनस 17.5 और h कितना है, कोई सी दो वैल्यूज़ को डिफरेंस करो बच्चों, इन दोनों को डिफरेंस करो ना, 10 माइनस 5 हो गया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, हमारे पास क्या आ जाएगा, 17.5 माइनस 7.5 ये हो जाएगा माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारे पास वैल्यू आ गई -2 आ गई। कितने पास आ गई, -2। थोड़ा इसको क्लोज करके लिखते हैं, -2 आ गई। अब यहाँ पे आएगी 12.5 माइनस ये जो ए वाली वैल्यू 17.5 डिवाइडेड बाय 5, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5 आएगा, बाय 5 इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो -1 आ गया। फिर करेंगे 17.5 माइनस ए की वैल्यू 17.5 है डिवाइडेड बाय 5, ये आएगा 0/5, ये हमारे पास बच्चों 0 आ जाएगा। ये 22.5 माइनस ए की वैल्यू है 17.5
डिवाइडेड बाई 5, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 5 आया, 5/5 इज इक्वल टू 1। फिर 27.5 माइनस 17.5 डिवाइडेड बाई 5, इन दोनों को सॉल्व करेंगे 10/5 इज इक्वल टू 2 आ गया। ये हमारे पास बच्चों u आ गया ना। एक कॉलम और बनेगा हमारे पास fu, f और u को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 12 2 24 माइनस 24 आ गया। फिर 9 1 9 माइनस 9, 18 0 0, 7 1 7, 4 2 8, 4 2 8। हम इन सारों को सॉल्व कर लेंगे। देखो 24 और 9, ठीक है, -24 -9 +7 +8, इन दोनों को सॉल्व कर 15 आ गया और 24 और 9 को ऐड कर लो, -33 आ गया और +15 आ गया। इनको सब्ट्रैक्ट कर लें। 13 में से 5 के 8 -18 आ गया बच्चों। ठीक है, इन सारों को कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा आंसर? -18 आ गया। अब हम फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे बच्चों। ए की वैल्यू हमने चूज़ की थी 17.5 प्लस समीशन एफ यू आया -18 और समीशन एफ आया 50। समीशन एफ आया हमारे पास 50। तो अब हम इनको सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन में। इनकी वैल्यू सारी फार्मूले में पुट कर लेते हैं। अच्छा बच्चे, फार्मूले में यहाँ पे मल्टीप्लाई एच भी आता है, ठीक है। और एच की वैल्यू कितनी है? इन दोनों को डिफरेंस किया था 5 × 5। कटिंग करें 5 1 5, 5 10 यह आया 17.5 माइनस प्लस माइनस 18/10। ये हो जाएगा 17.5। 18 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.8 आ जाएगा बच्चों। और इन दोनों को हमने जब सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास आंसर आएगा 15.7 बच्चों, 15.7। ये हमारे पास मीन आ गया कोडिंग फार्मूला। कौन सा फार्मूला? ये कोडिंग फार्मूला। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 अभी ये हमारा कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ट्रिकी सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से और अच्छी तरह समझना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। द अर्थमेटिक मीन ऑफ द एजेस ऑफ 20 बॉयज़। 20 बॉयज़ का जो अर्थमेटिक मीन है, जैसा कि मीन है वो 13 ईयर्स 4 मंथ और 5 डेज दिया गया। ठीक है, 20 बॉयज़ का अर्थमेटिक मीन। फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस। पहले हमने सम ऑफ देयर एजेस फाइंड करनी है यहाँ तक। फिर इफ वन ऑफ द बॉय ऑफ द एज इज 15 ईयर्स, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग बॉयज़। अगर एक लड़के की उम्र 15 साल है तो बाकियों की एवरेज एज क्या होगी। बच्चों ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से और अच्छी तरह आपने समझना। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन हमें क्या गिवन है? ठीक है, द अर्थमेटिक मीन एजेस ऑफ 20 बॉयज़। तो नंबर ऑफ बॉयज़ n की वैल्यू गिवन है 20। मीन गिवन है, अर्थमेटिक मीन हमें गिवन है बच्चों, x बार हमें गिवन है। ठीक है, 13 ईयर्स 4 मंथ 5 डेज ये हमें गिवन है। हमने सम फाइंड करना है, समीशन x हमने फाइंड करना है बच्चों। फार्मूला होता है मीन इज इक्वल टू मीन x बार इज इक्वल टू समीशन x ओवर n। हमने सम फाइंड करना है ना, ये वाला, तो इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा। समीशन x इज इक्वल टू x बार को और n को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है, समीशन x इज इक्वल टू n इंटू एक्स बार। n को और x बार को हमने मल्टीप्लाई कर देना बच्चों। ठीक है, हमारे पास सम आ जाएगा। समीशन x इज इक्वल टू n कितना है यहाँ पे 20 को बच्चों हमने मल्टीप्लाई कर देना है x बार से। x बार कितना है 13 ईयर्स, ये समझना यहाँ पे 4 मंथ्स 5 डेज। ठीक है, इनसे मल्टीप्लाई कर देना है। अब 20 को जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 266 ईयर्स,
13 को 260 ईयर्स, ठीक है, 13 टू 260, 260 ईयर्स आ गया। 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 मंथ आएगा। 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 डेज आ गए बच्चों, 100 डेज आ गया। अब बच्चों इन सब को हमने चेंज करना है, इन सब को हमने चेंज करना है। अब देखो 260 ईयर्स, 80 मंथ्स और 100 डेज है। अब देखो 100 डेज में कितने मंथ होते हैं, 100 डेज में कितने मंथ होते हैं, पहले हम इसको इस तरह कर लेते हैं, 260 ईयर्स। अब इसमें कितने मंथ हो जाते हैं बच्चों, 80 मंथ में, 80 मंथ में इसको हमने ईयर में चेंज कर, पहले यहाँ से हम चेंज करते हैं, हम डेज को हमने मंथ में चेंज करना है, डेज को हमने मंथ में चेंज करना है। तो 100 डेज में कितने मंथ होते हैं, 30 से डिवाइड करेंगे, 30 3 90, 3, ये समझो कि 3 ईयर्स और 3 मंथ और 10 डेज बनते हैं। यहाँ पे क्या बनते हैं, 3 मंथ और 10 डेज बनते हैं, यहाँ पे अभी लिख लो। 100 डेज में क्या बनते हैं, 3 मंथ और 10 डेज बनते हैं। अब 80 मंथ को ईयर में चेंज करना है, तो बच्चों 80 को हमने 12 से डिवाइड करना है, 12 6 72 और 8, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा 6 ईयर और 8 मंथ बनते हैं, ठीक है बच्चों। इसको चेंज कर, 100 डेज को जब चेंज करेंगे तो 3 मंथ और 10 डेज बनते हैं। 80 मंथ में जो है 6 ईयर और 8 मंथ बनते हैं, और 260 ईयर्स जो ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 3 मंथ और 10 डेज, यहाँ पे हमारे पास रह गया 10 डेज रह गया। ये जो 3 है इसको कैरी लेके जाएंगे बच्चों, इस 3 को हमने कैरी लेके जाएंगे, 3 इसमें ऐड हो जाएगा। 3 किस में ऐड होगा, ये मंथ है, ये मंथ है, ये और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों ऐड होंगे, 8 और 3 11 मंथ हो गया। और जो 6 ईयर है वो आगे चला जाएगा, 266 ईयर, ये हमारे पास बन जाएगा 266 ईयर, ये आगे कैरी चला गया इसके साथ, और ये 3 इसके साथ आ गया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 266 ईयर, 11th मंथ और 10 डेज आ गए बच्चों, ठीक है। हमें जो गिवन है कंडीशन, 1 बॉय, एज ऑफ 1 बॉय, एज ऑफ 1 बॉय, एक लड़के की उम्र बच्चों गिवन है, जो क्वेश्चन में गिवन है वो है 15 ईयर्स, 15 ईयर्स एक बच्चे की उम्र है, एक बच्चे की उम्र है 15 ईयर्स, ठीक है। अब ये 20 ईयर्स, ये 20 स्टूडेंट्स की उम्र है, और ये ठीक है 20 स्टूडेंट्स की है, एक बच्चे की निकाल देंगे तो बाकी क्या बच गया, एज ऑफ 19 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसमें से 15 माइनस कर देंगे, 260। अच्छा बच्चों, एज ऑफ 19 स्टूडेंट क्या हो जाएगी, 266 में से 15 हमने सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, 251 ईयर्स, ठीक है। एक ईयर निकाल, 15 ईयर है, इसमें से 15 माइनस कर देंगे, 251 ईयर्स, 11 मंथ्स और 10 डेज, ठीक है बच्चों। ये 19 स्टूडेंट्स की एज है, 251 ईयर्स, 11 मंथ और 10 डेज आ गई बच्चों। अब हमने हमने एवरेज निकालनी है, इनकी हमने एवरेज निकालनी है। अब बच्चों हमने इनकी एवरेज फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है, एवरेज। इसको 19 से डिवाइड कर देंगे, 251 ईयर्स, 11 मंथ्स, 10 डेज, इन सबको बच्चों 19 से डिवाइड कर लेंगे, 19 से डिवाइड करेंगे। अब देखो बच्चों 251 को जब हम 19 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमने यहाँ पे रफ वर्क करते, 251 को 19 से डिवाइड करते हैं, 19 1 ज़र 19, यहाँ से कैरी लेंगे, 6 में से 9 गए, और 15 में से 9 गए 6 और 1, 19 3 ज़र 57, ये आ गया 13 ईयर और 4 मंथ, 13 ईयर और 4 मंथ। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 13 ईयर्स आ गया, ठीक है बच्चों। इसको जब इससे डिवाइड किया तो कितना आया, 13 ईयर और 4 मंथ जो आ गए ना, 4 मंथ वो इसके साथ आगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। 4 मंथ, 13 ईयर्स और 4 मंथ।
ये जो मंथ आगे चलेगा, ये जो नीचे रिमेनिंग आया ना ईयर वाले, ये आगे इसमें मंथ में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 4 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 48। 4 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 48। 13 ईयर्स, और ये जो नीचे रिमेनिंग बच गया बच्चों 4 ईयर्स, इसको ये आगे चला जाएगा, ये 4 इसमें जहाँ पे जाएगा तो ये हो जाएगा 12 होता है 48 के इक्वल आएगा, ये 48 के इक्वल आ गया। तो सॉरी यहाँ पे देखो 48 कैरी आ गया एक तरह का, ठीक है। जब 19 को 251 से डिवाइड किया 13 ईयर्स आ गया, और जो नीचे रिमेनिंग बच गया ना 4, ये ईयर्स में था ना, जब इसको मंथ में करेंगे तो ठीक है 12 होता है 48, 48 इसमें ऐड होगा, 48 और 11 कितना हो गया 57। अब 57 को बच्चों 19 से करेंगे, सॉरी 59 हो गया ना, ठीक है 59। अब 19 से करेंगे, 19 3 57 और 2, ये आ गया 3 मंथ। कितना आया? 3 मंथ्स आ गया, और ये भी नीचे मंथ ही बचे हैं। अब 2 मंथ है ना, 2 मंथ जब आगे जाएंगे तो 60 के इक्वल हो गया। कितना हो गया? 60। इन दोनों को ऐड करोगे 70 आ गया। अब 70 को 19 से डिवाइड करेंगे, 19 3 57 तकरीबन 4 आ गया बच्चों, 4 डेज आ गए, 4 डेज। तो फाइनल हमारे पास आंसर आया 13 ईयर 3 मंथ एंड 4 डेज। बच्चों हमारे पास ये वाला फाइनल आंसर आ गया, 13 ईयर्स 3 मंथ और 4 डेज। ये थी बच्चों एक्सरसाइज हमारे पास 12.2 क्वेश्चन नंबर 12। उम्मीद आपको समझ आया होगा बच्चों। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।